तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो स्काई ताइवांग सेक्ट का वो इस मास्टर होता है, वो उस मास्क मैन की पावर को देखने के बाद में हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये पर्सन कोई 9 हेवन सुप्रीम है। और वही सेक्ट मास्टर की तरह सोचते के साथ ही जो वो मास्क मैन होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि मैं यहाँ पर केवल जो किन्नान है उसे मारने के लिए आया हूँ, तो अगर किसी ने भी यहाँ पर मुझे रोकने की कोशिश की तो वो मेरे हाथों से यहाँ पर मारा जाएगा। और उस मास्क मैन की इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए उस मास्क मैन से बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और ओल्ड मैन जो होता है वो आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे स्काई ताइवांग सेक्ट के सामने इस तरह से एरोगेंट बनने की। और अब उस ओल्ड मैन को वहाँ पर देखते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो सुप्रीम चैंग जियाओ है। सुप्रीम चैंग जियाओ जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और उनकी तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सुप्रीम चैंग जियाओ जो होता है वो उस मास्क वाले बंदे के सामने आ जाता है, जो देखकर वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो सुप्रीम चैंग जियाओ से बोलता है कि क्या मैंने तुम लोगों को पहले ही नहीं बोला था। मैं यहाँ पर जो केवल किन्नान है उसे मारने के लिए आया हूँ, तो इसीलिए चुपचाप मुझे जो किन्नान है उसे मारने दो और मुझे मत रोको, क्योंकि इस चीज़ से यहाँ पर तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सुप्रीम चैंग जियाओ होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि यह जो डाओ होता है उसे यहाँ पर इमोर्टल फ्लेम के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देना, ये तो 9 इमोर्टल की यहाँ पर पावर थी। और इतना बोलते के साथ ही सुप्रीम चैंग जियाओ जो होता है वो यहाँ पर अपनी किसी सील का इस्तेमाल करता है, और सील का इस्तेमाल करते हुए सीधे उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, और वो केवल अपने एक स्लैश से ही जो सुप्रीम चैंग जियाओ का अटैक होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते के साथ ही सुप्रीम चैंग जियाओ जो होता है वो चिल्लाते हुए वो इस सेक्ट मास्टर से बोलता है कि हुआ यू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है, तो इसीलिए जल्दी से लेकर जो किन्नान है उसे जो नेमलेस रियलम है उसके अंदर चले जाओ। जो सुनते के साथ ही जो वो सेक्ट मास्टर होता है वो भी उसे ओके बोलकर किन्नान की तरफ जाने लगता है, और वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान जो है वो यहाँ पर अभी तक भी उठा नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ पर उठ भी जाता है तो वो अपनी ब्रेक थ्रू के बीच में होगा, तो इसीलिए मैं इसे ऐसे ही जाकर जो है वो यहाँ पर नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी भी गलती की तो इससे जो किन्नान है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर इसे उठाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो सेक्ट मास्टर होता है वो किन्नान को आवाज़ देने लगता है, जो सुनकर किन्नान भी अपनी आंखों को खोल लेता है, और अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि आखिर कौन है यहाँ पर। और किन्नान की तरह बोलते के साथ ही वही सेक्ट मास्टर जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है, और उससे बोलता है कि किन्नान, समझाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें मेरे साथ में यहाँ से चलना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, और अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि क्या सच में यहाँ पर तुम्हारे जैसी मामूली सी चींटियों को ऐसा लगता है कि वे यहाँ पर मुझे हंट करने से रोक सकते हैं? सच में तुम लोग तो कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ हो। और अब उस अटैक को देखते के साथ ही जो वॉइस एक्ट मास्टर होता है वो भी वहाँ पर अपने वन हैंड सील जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, और उसे एक्टिवेट करते के साथ ही उसी के साथ में अपना जो डाउ ऑफ द स्काई होता है उसका इस्तेमाल करके जो वो अटैक होता है उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसके कारण से हम देखते हैं कि वॉइस एक्ट मास्टर भी काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखने के बाद में किन्नान वॉइस एक्ट मास्टर से पूछता है कि सीनियर आप ठीक तो होना, जो सुनने के बाद में वॉइस एक्ट मास्टर भी उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद में अब किन्नान जो होता है वो उस मास्क वाले बंदे की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर ये 9 हेवन सुप्रीम पर्सन जो है वो मुझे क्यों मारना चाहता है। और किन्नान की तरह सोचते के साथ ही जो वॉइस सेक्ट मास्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं ठीक हूँ, हमारी अभी के टाइम पर सबसे टॉप प्रायोरिटी ये है कि तुम्हें नेमलेस रियलम के अंदर इंटर करना होगा, ताकि तुम इस पर्सन से बच सको, क्योंकि ये पर्सन तुम्हें जान से मारना चाहता है। और उसकी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सुप्रीम चैंग जियाओ होता है वो उनके आगे आकर खड़ा हो जाता है, और उसके बाद में उस मास्क मैन से बोलता है कि कल्टीवेटर, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक कि तुम किन्नान को टच भी नहीं कर पाओगे। मैं अभी भी तुम्हें यहाँ पर मौका देता हूँ कि तुम यहाँ से वापस जा सकते हो, जिसके बाद में मैं भूल जाऊँगा कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो हंसने लगता है, और वो हंसते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो सुप्रीम चैंग जियाओ होता है वो उसे बोलता है कि ये सच है कि मेरे पास में कोई भी चांस नहीं है कि मैं तुम्हारे खिलाफ टिक सकूं, क्योंकि तुम्हारे पास में दाओ इमोर्टल फ्लेम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्काई ताइवांग सेट के अंदर मैं ही अकेला हूँ जो कि तुम्हें रोक सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो सुप्रीम चैंग जियाओ होता है वो वहाँ पर किसी सील का इस्तेमाल करने लगता है, जिसका नाम की डेसोलेट लाइटिंग डाउ आर्ट होता है। और उसी डाउ आर्ट का इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर जो 8 लाइटिंग रियलम ड्रैगन होते हैं उनका इस्तेमाल करने लगता है, और हम देखते हैं कि उसका अटैक सीधे उस मास्क वाले बंदे की तरफ जाने लगता है।
जिसे देखने के बाद में वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो भी तारीफ करते हुए बोलता है कि ये 8 रियलम ड्रैगन है जो कि यहाँ पर सारी जो स्काई की पावर होती है उसे एक जगह पर गैदर करते हैं, जिससे कि अगर 9 हेवन सुप्रीम भी इसका सामना करे तो वो भी कुछ घंटों के लिए इसके अंदर से नहीं निकल पाएगा। लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम इसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ करते हो तो यहाँ पर तुम लोगों के पास में कोई भी चांस होगा मेरे सामने टिकने का? सच बताऊँ तो जो ये तुम्हारी टेक्निक है ये मेरे सामने किसी जोक से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से अपनी फिंगर को फ्लिक करता है और उसके फिंगर को फ्लिक करते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अटैक वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देखकर सुप्रीम चैंग जियाओ जो होता है वो वहाँ पर बेल ऑफ हेवन रूल का इस्तेमाल करता है, जिसका कारण हम देखते हैं कि आसमान में अचानक से बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग दिखाई देने लगती है, जिसे कि वो मास्क मैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से ख़त्म कर देता है। और उन्हें ख़त्म कर देने के बाद में वो मास्क मैन बंदा जो होता है वो सुप्रीम चैंग जियाओ से बोलता है कि क्या सच में तुमने ऐसा सोचा था कि इस लेवल पर होकर तुम मुझे रोक पाओगे? जो सुनकर सुप्रीम चैंग जियाओ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि अब यहाँ पर केवल एक ही सॉल्यूशन रह गया है कि मुझे जो स्काई स्पिरिट और जो ताई हुआंग स्पिरिट है उन दोनों को यहाँ पर समन करना होगा। और इतना सोचते के साथ ही जो सुप्रीम चैंग जियाओ होता है वो अपने पास से 2 बैचों को निकाल लेता है और उन बैच को निकालने के बाद में उनके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 स्पिरिट जो होती है वो समन हो जाती है। जिसे देखने के बाद में वो मास्क मैन पर्सन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में जो तुम्हारा मेथड था वो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि तो ये अभी भी मुझे रोकने के लिए ये काफ़ी नहीं होने वाले। और इतना बोलते के साथ ही वो मास्क मैन पर्सन जो होता है वो वहाँ पर मिथिकल आर्ट का इस्तेमाल करने लगता है, जिसका नाम की बाउंडलेस यूनिवर्स होता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट जो होती है वो समन हो जाती है, जो कि सीधे जाकर जो सुप्रीम चैंग जियाओ ने वहाँ पर स्पिरिट समन की थी उनके ऊपर अटैक को कर देती है। जिसे देखकर सुप्रीम चैंग जियाओ भी हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। और अब वहाँ पर उस मास्क मैन की स्किल को देखने के बाद में जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो 10 primordial deity है, लेकिन इनका ओनर तो गॉड ऑफ वार था, तो क्या गॉड ऑफ वार का इस पर्सन के साथ में कोई रिलेशनशिप है? और गिरनान के इतना सोचते के साथ ही वो मास्क मैन जो होता है वो बोलता है कि तुम लोगों के साथ में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, तो इसीलिए मुझे जल्दी से इस काम को यहीं पर ही ख़त्म कर देना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वो मास्क मैन जो होता है वो अचानक से जो किन्नान होता है उसके पीछे आ जाता है, जिसे देखते के साथ ही किन्नान अपने मन में सोचता है कि डैमिट में इसकी स्वॉर्ड जो है उसे डॉज नहीं कर पाऊंगा। और अब इसके अटैक से बचने का केवल यहाँ पर एक ही तरीका है कि मुझे यहाँ पर जो गॉड ऑफ वार की सील है उसका इस्तेमाल करना होगा, लेकिन गॉड ऑफ वार ने मुझे कहा था कि इस सील का इस्तेमाल मैं ना करूँ, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास में बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट है और इससे सिवा बचने का कोई भी दूसरा तरीका नहीं। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर जो गॉड ऑफ वार सील होती है उसे एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन वहाँ पर इस चीज़ से कोई भी इफेक्ट दिखाई नहीं देता, जिसे देखकर किन्नान भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही, क्या इसका मतलब ये है कि अभी भी इस चीज़ के लिए सही टाइम नहीं आया? और किन्नान की तरह सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से एक बहुत ही पावरफुल लाइटिंग जो होती है वो सीधे ज़मीन की तरफ आने लगती है, जो कि सीधे आकर उस मास्क मैन की स्वॉर्ड के ऊपर गिरती है, जिसका उसकी स्वॉर्ड वहीं पर ही टूट जाती है। जिसके बाद में आसमान के अंदर से एक पर्सन के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए उस मास्क मैन से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि स्काई ताई हुआंग सेक्ट के अंदर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें रोक पाए? और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो सुप्रीम चैंग जियाओ होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि लो फाइनली मास्टर यहाँ पर आ गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मास्क मैन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन फाइनली तुम सामने आ ही गए, लेकिन अब तुम्हारे सामने आने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है क्योंकि अब तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो वो मास्क मैन होता है वो किन्नान के ऊपर दाव सेटरिंग स्वॉर्ड अटैक जो होता है उसे कर देता है, जो कि सीधे जो किन्नान की बॉडी होती है उसके आर पार हो जाता है। जिसे देखते के साथ ही जो सुप्रीम चैंग जियाओ होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान संभल कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और उसकी पूरी बॉडी के अंदर हम उसे गूंजती हुई लाइट को देखते हैं। और हम देखते हैं कि जो कि नान होता है उसकी हालत जो होती है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है कि वो अब अपनी बॉडी के भी ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सीधे आसमान से ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।